क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पूनम, क्यों क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों? मैं तुम्हारे लायक। पूनम, क्या तुम भी मुझे कातिल समझती हो? हाँ, जो फांसी देने जा रही? नहीं नहीं मिलन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे डरा नहीं है। पूनम, ऐसी कौन सी बात है? हाँ? ये तुम अपनी जान दे रही थी, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच सच बता। हाँ? पूनम, सर, जैसा आपने कहा था, मैंने राजेश का सीसीवीआर चेक किया कि उसने किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया था, जिन्होंने उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को मारा भी होगा तो किस वजह से। मनीष, कुछ तो है इस केस में जो हम मिस कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? कल से घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। साजिश। वो मिलन दर्जी है ना, उसके घर पे गया था। आपने उसको छोड़ दिया। मेरे घर के 3 लोगों की हत्या उसने की है। देखिए, आप शांत हो जाइए। हमारे पास मिलन दर्जी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे ये लगे कि उसने ये 3 हत्याएं की। आप एक बात बताइए, आपको पक्का पता है कि वो मिलन से ही मिलने गया था? हाँ, राजेश को हमने बुलवाया, उसे पैसे लौटाने थे। मैं जेल चला गया था, वापस लौट के नहीं आ पाया। वो तकरीबन 8-9 बजे मेरे घर आया। मुझे माफ कर दो आप दोनों, जाने अनजाने में आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं, होता है, परिस्थिति ही ऐसी थी। थोड़ी देर रुककर और फिर निकल गया वो। कहाँ चला गया? नहीं पता, बताया नहीं उसने। देख, कहानी मत बना, सच सच बता। सर, आपको एक कहानी लग रही है? ठीक है, बेवजह किसी जुर्म के एक बार मारने पीटने से आपका मन नहीं भरा तो मुझे फिर से ले चलो। तो शायद एक मैं ही बचा जो घूम फिर के आपका शक मेरे ऊपर ही आ जाता। ठीक है, राजेश के बारे में कुछ याद आया या पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी बिल्कुल। मनीष, एक काम करो, इस राजेश का रिसेंट CDR और कॉल लोकेशन निकालो और इसके ऑफिस और घर के आसपास के लोगों से भी बात करो और इस मिलन के घर के आसपास के लोगों से भी बात करो। ओके सर। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। रानी परी के साथ एक और परी रहती थी उस डरावनी गुफा में, जिसका नाम था इच्छा परी, जिससे जो भी मांगो वो सबकी विश पूरी कर देती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा जादूगर आया और उसने उस डरावनी गुफा को देखा। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने जादू की प्रैक्टिस इस गुफा के अंदर जाके करूं। तो फिर मम्मी, पापा। मम्मी, पापा।
दूसरे फोन और दूसरे नंबर का क्या राज है? पता नहीं सर, फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि राजेश जैसा बनता था वैसा था नहीं। एक काम करो, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं सबसे कांटेक्ट करो, राजेश के दूसरे नंबर के बारे में पता करो। शायद इसी से पता चले कि राजेश की सच्चाई क्या थी और वो कहाँ है। ओके सर। हेलो, ठीक है सर। सिद्धार्थनगर पुलिस को उनके इलाके में एक लाश मिली है सर। हालांकि चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है ताकि लाश की पहचान न हो सके। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन राजेश से मैच होता दिख रहा है सर। राजेश की फैमिली को इन्फॉर्म करो। आइए, शव की पहचान कर लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसे बुरे सपने का सामना नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शव की पहचान करनी जरूरी है। सर, राजेश का दूसरा नंबर पता करने के साथ साथ उसका सीडीआर और फोन लोकेशन डिटेल्स निकाला। सर, सारे के सारे नंबर महिलाओं के हैं। मोस्टली आउटगोइंग कॉल्स किए गए हैं, वो भी ऑड आवर्स में। एक काम करो, सारे नंबर से कांटेक्ट करो, पता करो राजेश का उन सबके साथ कैसा रिलेशन था। मुझे लगता है राजेश और उसके परिवार के मर्डर की गुत्थी इन्हीं में से किसी से सुलझ सकती है। आप रागिनी शर्मा? हाँ सर। हमें पता चला है कि आपका राजेश के साथ अफेयर था। राजेश से मेरा अफेयर नहीं था। वो बात अलग है कि उसने कई बार मुझसे अफेयर करने की कोशिश की, बट मैंने उसकी दाल नहीं गलने दी सर। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज। मैं अपनी नजरों पे पहले गिर चुकी हूँ, दुनिया के आगे नहीं गिरना चाहती, प्लीज। जिसे लोग इतने साफ दिल का मानते थे, उसका दिल असल में इतना काला था, जो पहले औरतों या उनके परिवार वालों की मदद करता था और बाद में उन्हीं औरतों को मजबूर करता था उसके साथ संबंध बनाने के लिए। इसी वजह से इसके और उसके परिवार वालों की जान गई है। सर, ऐसे में तो कातिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संदिग्धों की लिस्ट बहुत लंबी है सर। वैसे राजेश के परिवार वालों को पता है? पता नहीं सर। आप लोगों को एक मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो हीरा था, हीरा। देखिए, हमारी बात सुन। मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। सत्यानाश तेरा, कर दिया ना नुकसान।
कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। उठ चल, तू घर से नहीं बाहर। दादी, तू घर में नहीं रह सकती। नहीं, मुझे और नुकसान नहीं करवाना। चल घर से बाहर। चल। तेरा भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। ला जल्दी, ला जल्दी। अबे सिगरेट ला। मत कर मेरे से, जानता ना। जल्दी कर, चल ला। अरे कौन है, पागल है क्या? छोड़। राजेश का सीडीआर तो ये बता रहा है कि वो रात करीब 10 बजे उस दर्जी मिलन के घर से निकला था। उसके 3 किलोमीटर बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। अब उसके बाद वो कहाँ गया, किसके साथ था, उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, कुछ नहीं पता। हेलो, बोल। राजेश के घर उस रात तू ही गया था ना? हाँ, कविता और उसके दोनों बच्चों को तू नहीं मारा है ना? नहीं सर, आप भी एक अंधी लड़की के बातों में आ गए। उसे कुछ गलत फहमी हुई है सर। मुझे वर्गलाने की कोशिश मत करना। मिलन नाम है ना तेरा, और यही वो नाम है जो वो बच्ची शुरू से हमारे सामने ले रही है। सर, मिलन नाम तो बहुत सारे लोगों का है। इसका मतलब ये तो नहीं सर कि सारे लोग खूनी हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन तू है सर। ये मिलन सिंह एक हिस्ट्री शीटर है सर। इसका पूरा काला चिट्ठा निकाला है और साथ ही साथ इसका सीडीआर और फ़ोन लोकेशन डिटेल्स निकाला। तो पता चला सर, 4 जून की रात, जिस रात कविता और उसके 2 बच्चों की हत्या हुई, उस रात करीब 9 से 10 के बीच में ये राजेश के घर वाले एरिया में ही था। सर, शॉकिंग की बात तो ये है कि इसका सीडीआर का नंबर राजेश के सीक्रेट सीडीआर नंबर से मैच कर रहा है, जिससे इसने 4 जून की शाम को उससे बात भी की थी। कौन था वो? ये लीजिए मैडम आपका ड्रेस। बहुत हुई है छुपन छुपाई, अब चले। चले, ले चलो इनको। सर, मेरा टारगेट कविता था। राजेश से तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे शादी के लिए कविता का रास्ते से हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए मैंने प्लान भी बना के रखा था, आदमी भी हायर किए थे। और उस रात जब मैंने राजेश और उसकी माँ को गांव जाते हुए देखा ना, तभी मैंने फैसला कर लिया कि आज ही मैं कविता को मार डालूंगी।